हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ख 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1962 में तृतीय आम चुनाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का 29वां राज्य कौन है? भारत का 29वां राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर 5, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी छठी योजना में दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 9, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी पंजाब शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ऑप्शन नंबर सी ताशकंद समझौता पर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किया था ताशकंद समझौता पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित नेहरू को भारत की विदेश नीति का निर्माता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? तो ऑप्शन नंबर डी 1998 में। क्वेश्चन नंबर 14, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 16 दिसंबर 1971 को। क्वेश्चन नंबर 15, किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया? तो ऑप्शन नंबर बी चीन ने। क्वेश्चन नंबर 16,
पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 17। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन सा समझौता हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, 17 का ऑप्शन नंबर ए, शिमला समझौता। क्वेश्चन नंबर 18। 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी ने। क्वेश्चन नंबर 19। 1977 के आम चुनाव में विजयी पार्टी का नाम लिखें। तो ऑप्शन नंबर बी, जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 20। तांडी विरोधी या ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 21। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 23। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना नदी स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 25। सीटो और सेटो जैसे संगठनों का संस्थापक कौन सा देश था? तो ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26। इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर बी, अराफात। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ ने। क्वेश्चन नंबर 28। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए, 1944 में। क्वेश्चन नंबर 29। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, 50 राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ के। क्वेश्चन नंबर 31। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, इटली। क्वेश्चन नंबर 33। सार्स के सबसे बड़े देश का नाम बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया?
संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी 2001 में। क्वेश्चन नंबर 35, पहला खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 36, भारत ने श्रीलंका में अपने शांति सेना कब भेजी? भारत ने श्रीलंका में अपने शांति सेना कब भेजी? तो ऑप्शन नंबर सी 1987। क्वेश्चन नंबर 37, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रक संधि थी? निम्नलिखित में से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रक संधि थी? तो ऑप्शन नंबर डी सभी, यानी कि अस्त्र परिसीमन संधि 2, सामरिक अस्त्र नियंत्रण संधि 3, परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 39, कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौते BWC पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 155। क्वेश्चन नंबर 40, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी एकीकरण।